अस्सलाम वालेकुम एंड कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। एक ऐसा मुल्क जिसमें कुछ ऐसी वादियाँ हैं जो बिल्कुल मार्स के मानंद हैं, कुछ ऐसी वादियाँ जिस पे आप बिलीव नहीं करेंगे। इन वादियों और ख़तरनाक सहराओं के बीच में है वो इलाका जहाँ कौम समूद तबाह हुआ था। इसके साथ साथ कुछ 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और शॉकिंग चीज़ें बताऊंगा जो आपने कभी नहीं सुनी होगी जॉर्डन यानी उर्दन के बारे में। जॉर्डन, जिसको उर्दू में उर्दन कहा जाता है, ये एक इस्लामी मुल्क है लेकिन इसके तमाम काम शैतान वाले हैं। पिछले दिनों इसराइल को पनाह देने वाला मतलब ईरान को फाइट करने के लिए उर्दन ने मदद की, लेकिन कहानी कुछ यूँ है कि ये कोई मदद नहीं बल्कि खौफ है, ब्लैकमेलिंग है जो इसराइल उर्दन को कर रहा है। इस मुल्क का पूरा नाम हेशमाइट किंगडम ऑफ जॉर्डन है, जो कि वेस्ट एशिया का एक डेवलप्ड और हिस्टोरिकल मुल्क है। इस मुल्क के साथ साथ कुछ साहब कराम की कहानियाँ भी जुड़ी हैं जिसे हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके एक साइड पे सऊदी अरब, दूसरे साइड पे फ़लस्तीन के कुछ टेरिटरीज, इसराइल, इराक और जॉर्डन रिवर यानी डेड सी है। इस कंट्री का कैपिटल अमान है जो इस मुल्क का सबसे बड़ा और गुंजानाबाद शहर है। यहाँ पे बोली जाने वाली ज़ुबानों में सबसे ज़्यादा अरबिक बोली जाती है। यहाँ पे स्पेशली 95% सुन्नी है और इसके अलावा 5% में कुछ क्रिश्चियंस और कबाइल और इतने ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। इसका कुल रकबा 89,342 किलोमीटर स्क्वायर है। इस मुल्क का कॉलिंग कोड +962 है और ये दुनिया का 110वां मुल्क रकबे के लिहाज से। यहाँ का क्लाइमेट भी बड़ा ज़बरदस्त है और बहुत सारे लोग हर साल आते हैं और इस इलाके और इस मुल्क के मज़े लेते हैं। आइए अब इस मुल्क के कुछ हिस्ट्री को भी पढ़ लेते हैं। ये एक अरबिक कंट्री है और इसका शुमार दुनिया के सबसे पुराने, सबसे ओल्डेस्ट कंट्रीज़ में होता है। इसका जिक्र 10,000 साल भी पुराना है। इस जगह पे पर्शियन, फिर रोमन और इसके बाद कौम समूद आबाद हुआ। सच में इस मुल्क की हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है और इस मुल्क के साथ बहुत सारे सहाबे किराम और कुरान की कुछ यूनिक स्टोरीज भी जुड़ी हुई है। अब किसी मुल्क की डॉक्यूमेंट्री को एंजॉय किया जाए और वो भी बगैर इंटरेस्टिंग फैक्ट के तो मेरे ख्याल में हो नहीं सकता। तो आइए जॉर्डन के बारे में 10 ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो शायद आपने सुने होंगे। नंबर 1, जॉर्डन दुनिया का वो मुल्क है जिसमें दुनिया का सबसे लोवेस्ट पॉइंट है। ये पॉइंट है असल में डेड सी में, जो सतह समंदर से कम 430 फीट नीचे है और यकीन जानिए ये दुनिया का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है। पॉइंट नंबर 2, यहाँ के डेजर्ट लैंडस्केप पूरी दुनिया में फेमस है और बहुत सारी फिल्में इस जगह पे शूट हुई है, जिस तरह लॉरेंस ऑफ अरेबिया और इसके अलावा और ऐसी इंटरेस्टिंग मूवीज़। और ये मुल्क सच में बहुत सारी वादियों से भरा है, जस्ट लाइक पेट्रा वैली, वादी अरम, जो कुछ ऐसे लैंडस्केप्स पेश करता है जस्ट लाइक मार्स। आप सोचेंगे कि मैं मार्स पे हूँ। फैक्ट नंबर 3, ये दुनिया का ऐसा यूनिक मुल्क है जिसमें 1 लाख से भी ज़्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, जिसमें पेट्रा वैली, उम्म कैस और ऐसी खूबसूरत वादियाँ हैं। तो इसलिए इस मुल्क में लाखों करोड़ों लोग हर साल आते हैं इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को देखने के लिए। 4, दुनिया का सबसे पुराना डैम जो 1000 साल पुराना है, ये भी इस मुल्क में है। डैम का नाम है जावा डैम, जो सच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे पुराना डैम है। फैक्ट नंबर 5, ये दुनिया का अजीब और यूनिक मुल्क है जिसकी कहानियाँ बहुत सारे सहाबा कराम के साथ जुड़ी है, मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम और इसके साथ साथ कौम समूद, जिसका जिक्र हम वीडियो के लास्ट पॉइंट में ज़रूर करेंगे। क्या आपने दुनिया का ऐसा समंदर देखा है जिसमें आप डूब नहीं सकते? हाँ, ये है डेड सी जो जॉर्डन में वाक़या है और इसका कुछ हिस्सा इजराइल में भी है। दुनिया का वो लेक है, वो समंदर है, वो एरिया है जिसमें आप फ्लोट करेंगे क्योंकि इसका पानी इंतहाई डेंस है, इसलिए आप डूब नहीं सकते। यहाँ पे हज़ारों और लाखों फिल्म लोकेशंस हैं
بہت ساری فلمیں یہاں پہ شوٹ ہوئی ہیں اور بہت سارے فلم سٹارز بھی یہاں پہ آتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ کچھ ایسی وادیاں ہیں جس پہ آپ بلیو نہیں کر سکیں گے کہ یار یہ وادیاں اس ملک میں یا اس دنیا میں ہو بھی سکتی ہیں یا نہیں، یہ بالکل ان ریئل دکھتی ہیں۔ فیکٹ نمبر 8، یہاں پہ کچھ ایسے ریئر فلاورز ہیں جو پوری دنیا میں کہیں پر بھی نہیں پائے جاتے علاوہ جارڈن کے، جس طرح ریئر بلیک ایرس۔ فیکٹ نمبر 9، حالانکہ یہ ایک عرب کنٹری ہے لیکن پھر بھی یہاں پہ کوئی تیل کے خزانہ نہیں، مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی آئل کے ریزروز نہیں، بالکل نہ کے ہی برابر ہوتے ہیں۔ 2% ایریا اس کا صرف یہ ہے جو انڈر فارسٹ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی ملک کے لیے ایٹ لیسٹ 25% ایریا ایسا ہونا چاہیے جو انڈر فارسٹ ہو۔ آئیے اس ملک کے سب سے خوبصورت اور سب سے زبردست ٹورسٹ اٹریکشنز کی بھی بات کر لیں۔ نمبر 1 پہ ہے پیٹرا ویلی، جو بالکل اینشنٹ لوس سٹی ہے۔ یہ سینڈ سٹونز اور یہاں کے نیرو کینیانز یہاں پہ پوری دنیا میں فیمس ہے، اور اگر آپ جارڈن آتے ہیں اور پیٹرا ویلی کو مس کرتے ہیں تو یار ایسا ہے جب آپ انڈیا جاتے ہیں اور تاج محل کو مس کرتے ہیں۔ جریش ریونز، یہ رومن سٹی ہیں اور یہاں پہ بھی آپ کو وزٹ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ قیس ہے جو ایک رومن سٹی ہے، یہاں کے ہل ٹاپ اور یہاں کی ہائٹ اور اس کے ساتھ ساتھ سی گلیلی کا نظارہ بھی یہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ وادی رم جو بالکل آپ انجوائے کر سکتے ہیں، یہاں کے سن سیٹ آپ انجوائے کر سکتے ہیں، یہاں پہ سن رائز آپ انجوائے کر سکتے ہیں، یہاں پہ صحرا کا ایسا یونیک ماحول آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ پوری دنیا میں آپ بلیو نہیں کریں گے کہیں اور یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ ڈیڈ سی کے نظارے دیکھ سکتے ہیں اور عمان کی وائبرنٹ مارکیٹ کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں، اور ویسے بھی ایسا سمندر کہاں ہو سکتا ہے جہاں پہ آپ ڈوب نہیں سکتے۔ بہت مزہ آئے گا، ان تمام ایریاز کو آپ ضرور وزٹ کریں اگر آپ جارڈن آتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ جنرل باتوں کی طرف اگر میں آپ کو لیتا چلوں تو اصل میں جارڈن کا پورا رقبہ 89,342 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ جارڈن کا یہ ایریا سیمی ایرڈ ہے اور یہ 11th موسٹ پاپولس سٹی ہے پورے عرب میں۔ اب ویڈیو کے لاسٹ پوائنٹ میں ہم ویڈیو اس پوائنٹ پہ ختم کریں گے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود بھی اس ایریا میں آباد تھی، پیٹرا ویلی، وادی ارم اور ان ایریاز میں بھی آباد تھی۔ اب مختلف اور اختلاف بہت زیادہ ہیں کہ کہاں آباد تھی، لیکن تھی جارڈن میں۔ یہ ایک ایسا قبیلہ تھا جس کو صالح علیہ السلام لیڈ کرتے تھے۔ انہوں نے صالح علیہ السلام سے نفرت کی اور ان کی بات نہ مانی، ان کی پیروی نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔